नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एडुलॉजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बालक, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस। यह पेपर बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस थर्ड सेमेस्टर के छात्रों को पढ़ना है, जिनका स्पेशलाइजेशन भी सीएसई में है, जैसे एआई, एमएल, डीएस, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी। उन सभी को भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस सब्जेक्ट पढ़ना है। साथ ही जिनका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, उनको भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस का यही सिलेबस पढ़ना है। तो स्टूडेंट, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के पहले हमें उस सब्जेक्ट के बारे में आइडिया होना आवश्यक है, और उसके भी पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि उस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है ना। हम यह सब्जेक्ट क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसे पढ़ के हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या उद्देश्य है, ये सारी चीजें हमें जानना अति आवश्यक है। तो स्टूडेंट, जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम इंजीनियर शुभम कुमार है। मैं पिछले 5 वर्षों से बीटेक एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ा रहा हूं। साथ ही साथ स्टूडेंट, मैंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए हुए भी हैं, और साथ ही साथ स्टूडेंट कई सारे छात्रों को पढ़ाया हुआ भी है। मेरे द्वारा पढ़ाए गए कई सारे स्टूडेंट्स डीआरडीओ, आईएसआरओ एवं अन्य संस्थाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस, और बोले तो इसका हम लोग सिलेबस ओवरव्यू करने वाले हैं, सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल सिलेबस को यदि आप देखें, तो आपको यहाँ पे कुल 5 मॉड्यूल्स पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो उन पांचों मॉड्यूल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, यह स्टूडेंट हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला मॉड्यूल आपको दिया गया है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। जाहिर सी बात है स्टूडेंट कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट शुरू करते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि हमें उसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। तो सी प्लस प्लस आपके लिए बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है। यह मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं है जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यह सी प्लस प्लस है, आपने इसके बारे में पहली बार सुना है। तो सबसे पहला मॉड्यूल में हम जानेंगे कि यह सी प्लस प्लस है क्या। और जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग में सी लैंग्वेज पढ़ा था, क्या ये उसी का मिलता जुलता कुछ रूप है? क्योंकि वहां पे हमने सी लैंग्वेज पढ़ा और यहाँ पे सी प्लस प्लस है। तो ये सी प्लस प्लस है क्या? तो सबसे पहले हम यह जानेंगे। हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यह सी लैंग्वेज का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसको बजरने स्ट्रोस्ट्रप साहब के द्वारा डेवलप किया गया है। अब जो सी लैंग्वेज था हमारा स्टूडेंट, वह फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। यानी कि सी लैंग्वेज में जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स होती थी, तो हम क्या करते थे कि उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते थे। ये हमारा लेट से सब प्रॉब्लम 1 हो गया, सब प्रॉब्लम 2 हो गया, सब प्रॉब्लम 3 हो गया, सब प्रॉब्लम 4 हो गया। इस प्रकार से छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते थे, और इन सब प्रॉब्लम्स को हम क्या करते थे, फंक्शन के माध्यम से इंप्लीमेंट करते थे। दैट्स वाई सी लैंग्वेज को फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी या प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता था। परंतु जो हमारा सी प्लस प्लस है बालक, जो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, यानी कि यह उप्स के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और दैट्स वाई सब्जेक्ट का नाम है उप्स यूजिंग सी प्लस प्लस। यानी आपको इस सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अप्रोच है, इसके 4 पिलर्स होते हैं: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। कैसे ये प्रिंसिपल काम करते हैं, ये सभी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। और स्टूडेंट, एक बार जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स समझ जाएंगे, तो आप उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज नॉट लिमिटेड टू सी प्लस प्लस ओनली। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी को सी प्लस प्लस में, पाइथन में, जावा में, सी शार्प में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक बार आप उप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देन आप आगे स्टूडेंट किसी भी जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम को फॉलो करते हैं, आप उसे आसानी से सीख सकते हैं। तो फर्स्ट मॉड्यूल में हमें इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए दिया गया है, तो हम लोग सी प्लस प्लस का तो इंट्रोडक्शन जानेंगे ही जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि यह जो पैराडिगम है, यह एक अप्रोच है। पैराडिगम क्या होता है सर? तो पैराडिगम होता है प्रोग्राम लिखने का तरीका। जैसे सी लैंग्वेज में हमारा प्रोग्राम लिखने का अलग तरीका था, सी प्लस प्लस में अलग तरीका है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम को फॉलो करते हैं। उसके क्या एडवांटेजेज है भाई?
क्या डिसएडवांटेज था प्रोसीजरल ओरिएंटेड का जो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज करना पड़ा, तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। देन हम लोग स्टूडेंट जो C++ का इंट्रोडक्शन है, अब C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जैसे सी लैंग्वेज में स्टूडेंट हम लोग यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनफ का यूज करते थे, आउटपुट देने के लिए प्रिंटफ का यूज करते थे। C++ में हम इनपुट लेने के लिए सी इन का यूज करते हैं और आउटपुट देने के लिए सी आउट का यूज करते हैं। और C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यह सी लैंग्वेज से बहुत आसान भी है, तो आपको सीखने में भी मजा आएगा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हम टोकन्स पढ़ेंगे, लाइक जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। कीवर्ड्स पढ़ेंगे जो रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। आइडेंटिफायर्स, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन होता है वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स होता है। किसी भी चीज का नाम हो भाई, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में पहाड़ का नाम हो, आपका नाम हो, कुत्ता का नाम हो, हाथी का नाम हो, उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो भैया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का नाम हो, फंक्शन का नाम हो, क्लास का नाम हो, ऑब्जेक्ट का नाम हो, उसको आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। अब ये नामकरण करने के कुछ नियम होते हैं, सर्टेन रूल्स होते हैं जो कि हम फॉलो करते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे, जिस प्रकार से सी लैंग्वेज में हमारे पास डेटा टाइप्स होता था। डेटा टाइप क्या होता है सर? जो कि डेटा का, हमारे पास जो डेटा होता है उसका टाइप बताता है, साथ ही साथ उसका साइज बताता है। तो C++ में भी हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं। इन सभी को बारी बारी से हम लोग यहाँ पे समझेंगे, क्या होता है डिराइव्ड डेटा टाइप, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे जानेंगे। आगे आपको वॉइड डेटा टाइप दिया गया है, टाइप मॉडिफायर्स दिया गया है। टाइप मॉडिफायर जिसकी सहायता से हम एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको टाइप कास्टिंग भी कहा जाता है। कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। जब टोकन्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, इन सभी को हम लोग स्टूडेंट एक साथ देख लेंगे। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, लाइक स्टूडेंट यदि हमारे पास दो तीन ऑपरेटर एक साथ आ गए, यदि 2 + 2 डिवाइडेड बाय 4 आ गया, तो स्टूडेंट यहाँ पे अब हम किसको पहले करेंगे? पहले एडिशन करेंगे या पहले डिवीजन करेंगे? आप बोलिएगा सर हमने बोर्ड मास पढ़ रखा है, तो बाबू बोर्ड मास मैथमेटिक्स में फॉलो होता है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है, एसोसिएटिविटी होती है, जो कि हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ेंगे। तो ये आपका मॉड्यूल 1 है स्टूडेंट। मॉड्यूल 1 में आप देखें तो पूरा का पूरा आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है, जो कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और C++ से अवगत कराता है। इसके बाद जब हम मॉड्यूल 2 में आते हैं तो यहाँ पे हमें दो टॉपिक दिए गए हैं। सबसे पहला टॉपिक हमें दिया गया है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और दूसरा दिया गया है फंक्शंस। तो जिस प्रकार से आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पीपीएस में अर्थात सी लैंग्वेज में पढ़ा, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? नाम इनका क्या है? कंट्रोल स्ट्रक्चर। यानी कि ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके सहायता से आप प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट फ्लो क्या होता है प्रोग्राम का? मान लिया जाए हमने कोई प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने 5 लाइन 10 लाइन लिखा, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ एंड सो ऑन। बाय डिफॉल्ट जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का फ्लो होता है वो सिक्वेंशियल होता है। बट इफ वी वांट कि यदि मान लिया जाए हम चाह रहे हैं कि यह जो दो स्टेटमेंट है मैं इसको 4 बार एग्जीक्यूट कराऊं, यदि मैं चाह रहा हूं कि 4 बार एग्जीक्यूट करने के बाद ये इसके बाद वाला स्टेटमेंट नहीं, ये सीधे इसको एग्जीक्यूट कराने लगे, यानी कि यहां पे जंप कर जाए। यदि मैं चाह रहा हूं कि ये वाला स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट हो जब कोई कंडीशन ट्रू हो, यदि कोई कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरा स्टेटमेंट रन हो। तो जब हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यदि हम अपने नीड के हिसाब से प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हो तो हम अलग अलग टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। हमारे पास कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जंप है, तो हम इन सभी को बारी बारी से यहाँ पे सीखने वाले हैं। दूसरा टॉपिक आपको दिया गया है बाबू फंक्शंस। तो C++ हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, परंतु यहाँ पे भी फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। जिस प्रकार से हम लोग सी लैंग्वेज में फंक्शन बनाते थे जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता था, याद होगा आपको, सी लैंग्वेज में हम कोई फंक्शन बनाते थे, लेट्स से F1 नाम का हमने कोई फंक्शन बनाया, इसके अंदर हमने कई सारे लाइंस लिख दिए, तो यह जो फंक्शन होता था यह किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता था। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास C++ में भी फंक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशनल टाइप्स के भी फंक्शंस होते हैं। लाइक यहाँ पे वर्चुअल फंक्शंस होता है, ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, आप एक ही नाम का 2 फंक्शन बना सकते हैं। जी हाँ, आप सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं कर सकते हैं,
लेकिन सी प्लस प्लस में आप यदि लेट से स्टूडेंट ऐड नाम का एक फंक्शन बनाए तो आप ऐड नाम का दूसरा फंक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, यह स्टूडेंट पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट के अंदर आता है जिसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। तो ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग क्या होता है, किस प्रकार से हम लोग करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे जानेंगे। और दूसरी बात स्टूडेंट कि मैं यहाँ पे आपको केवल थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। थ्योरी से हमारा कोई बेनिफिट भी नहीं होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा होगा तो आप एग्जाम पास हो जाइएगा, परंतु हमारा उद्देश्य एग्जाम पास करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना, क्योंकि स्टूडेंट यह एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि आज से 4 साल बाद या 10 साल बाद आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप लोग स्टूडेंट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सभी पढ़िएगा नेक्स्ट सब्जेक्ट, तो आपको उसमें सी प्लस प्लस का ही यूज करना है। आप लोग स्टूडेंट आगे प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कीजिएगा, गेट की प्रिपरेशन कीजिएगा, वहां पे भी आपको सी प्लस प्लस का ही यूज करना है। तो सी प्लस प्लस को हम लोग स्टूडेंट इसके नॉलेज को तो जानेंगे ही, थ्योरी को तो जानेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में इसका प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे। और आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे पीपीएस नहीं आता है सर, मुझे सी लैंग्वेज नहीं आता है। बाबू मैं ये सोच के चलूंगा, मैं यह मान के चलूंगा कि आप बिल्कुल यहाँ एकदम जीरो लेवल पे हैं और यहां से हमें बिल्कुल उठना है। तो मैं आपको फर्स्ट क्लास जो हमारा होगा, जो कि नेक्स्ट क्लास होगा, आप देखिएगा स्टूडेंट एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे, साथ ही साथ एप्लीकेशन पे भी आपको पहला क्लास फ्री में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट उसमें मैं आपको पहले कंप्यूटर का बेसिक बताऊंगा 10 मिनट, फिर मैं बाइनरी के बारे में समझाऊंगा, देन मैं आपको इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बताऊंगा, एंड देन मैं आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करूंगा, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स बताऊंगा। तो बिल्कुल एकदम जिसको कहता है स्क्रैच से शुरू करना, वो हम लोग शुरू करने वाले हैं, ताकि वैसे छात्र जिनको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता है और जो खास करके लेक्चर एंट्री से आए हैं, वैसे छात्र विशेष ध्यान देंगे। आप लोग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के हो सकते हैं जो कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट कर गए, तो आपको भी घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद मॉड्यूल नंबर 3 में स्टूडेंट दिया गया है क्लासेस का कॉन्सेप्ट। अब यहां से आपका शुरू हो जाता है बाबू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का आता है। क्लास क्या होता है सर, तो ब्लूप्रिंट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो उसका इंस्टेंस होता है। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं स्टूडेंट क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। जैसे स्टूडेंट कोई भी बिल्डिंग हमें बनाना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बताइए, हम ईटा गिट्टी छड़ बालू सीमेंट मंगा लेते हैं, 4 मजदूर 1 मिस्त्री मंगा लेते हैं और बोलते हैं चलो भाई शुरू करो बनाना। अब एक फ्लोर बन गया, उसके बाद सोच रहे अरे 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 किचन यहाँ नहीं बनाना था, इसको तो इधर बनाना था, तोड़ो इसको। ये गलत बन गया, सीढ़ी उधर बनाना था, तोड़ो इसको। क्या ऐसा करते हैं? ऐसा हम नहीं करते हैं। हम सबसे पहले एक सिविल इंजीनियर के पास जाते हैं, जो भी भवन या जो भी हमें बिल्डिंग बनाना है हम उसका पहले नक्शा बनाते हैं और जो भी उसमें हमें चेंजेस कराने होते हैं वो चेंजेस हम उसमें करते हैं और फाइनली स्टूडेंट जो एक नक्शा होता है, एक मैप होता है, उसको फिक्स कर देते हैं कि हाँ भैया ये बिल्डिंग हमें बनानी है। अब स्टूडेंट उस मैप के हिसाब से बिल्डिंग का इंप्लीमेंटेशन, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता है। जो क्लास होता है ये ब्लूप्रिंट होता है बाबू। इसमें ना हम केवल अपने कंपाइलर को बताते हैं कि सुनो कंपाइलर, हम एक ऑब्जेक्ट भविष्य में बनाएंगे जिसमें 5 वेरिएबल होंगे या 10 वेरिएबल होंगे, 4-5 फंक्शन होंगे। अभी बनाना नहीं है, मैं केवल बता रहा हूं। और जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप इस क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जिस प्रकार से स्टूडेंट आप अभी देखिए ना, जितने भी नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस बने हैं, आप देखिएगा स्टूडेंट कि लगभग सबका डिजाइन एक जैसा है ना। इवन साइज भी आप देखिएगा, रूम का साइज सब एक जैसा आपको दिखेगा। तो बेसिकली किया क्या गया कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया। उसने क्या किया भैया कि एक बार बिल्डिंग का डिजाइन बनवाया और उस डिजाइन को हर जगह पे कॉपी पेस्ट इंप्लीमेंट कर दिया। तो वही काम हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं कि क्लास हम लोग बनाएंगे और उस क्लास के हम जितने ऑब्जेक्ट्स चाहे बना सकते हैं। तो क्लास होता है ब्लूप्रिंट और ऑब्जेक्ट होता है आपका इंस्टेंस। जानेंगे डिटेल में यहाँ पे। और फिर जो दूसरा टॉपिक डेटा एब्स्ट्रैक्शन आपको दिया गया है पढ़ने के लिए स्टूडेंट, ये जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन है ये एक पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स होते हैं स्टूडेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है मैं जब गया था आईआईटी दिल्ली में अपना इंटरव्यू देने के लिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिकली दूसरा क्वेश्चन, पहला उन्होंने पूछा कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जानते हो क्या होता है, तो मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने बोला कि व्हाट आर द पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 पिलर होते हैं जिसमें से वन ऑफ द पिलर है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्या होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन?
तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइड करना। इसको भी एक उदाहरण से समझिए। स्टूडेंट, आप लोग एटीएम जाते हैं ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन भाई, अरे कार्ड का यूज करते हैं पैसा निकालने के लिए, हाँ जी करते हैं। तो एटीएम में जब आप जाते हैं, कार्ड को इंसर्ट करते हैं, तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आते हैं। बिल्कुल आता है सर। आपको बोला जाता है कि अपनी भाषा का चयन कीजिए, हिंदी अंग्रेजी, आप स्टूडेंट इंग्लिश चुनते हैं, है ना। उसके बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आते हैं। आपको कैश विड्रॉल करना है, मिनी स्टेटमेंट निकालना है, पिन चेंज करना है, आप कैश विड्रॉल पे क्लिक करते हैं। फिर कई सारे ऑप्शंस आते हैं, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, रुपीज डालते हैं, देन पिन एंटर करते हैं और पैसा निकल जाता है। तो यहां पे स्टूडेंट आप उस एटीएम के फंक्शन का यूज कर रहे हैं, बट वो फंक्शन किस प्रकार से इंप्लीमेंट है, उसमें कौन सा कोड लिखा हुआ है, किस वेरिएबल का यूज किया जा रहा है, कौन से टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, यू डोंट नो एंड यू ऑल्सो डोंट वांट टू नो। हमें आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप एटीएम जाए 5,000 रुपया निकालने के लिए और आपको कोई पकड़ के बैठा ले और समझाने लगे कि देखो भाई ये ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, यहाँ पे ये फंक्शन है, यहाँ पे ये कोड है, आप उसको 4 थाप घींच के मारिएगा, बोलिएगा भाई हम 10,000 रुपया निकालने आए, तुम क्या दिमाग खराब कर रहे हो मेरा। तो इसको हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। हम यूजर से डेटा एंड कोड को हाइड करके रखते हैं। हम यूजर को केवल इंप्लीमेंटेशन दिखाते हैं कि देखो भाई ये सॉफ्टवेयर है, ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है और ये काम आप कर सकते हो। कैसे हो रहा है ये हम डेवलपर जानेंगे। दैट इज व्हाट डेटा एब्स्ट्रैक्शन। वी विल डिस्कस इट लेटर। यहाँ पे स्टूडेंट कई सारे मैकेनिज्म है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 4 की बात करें तो यहां पे आता है ओवरलोडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म में जो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसका ये एक टाइप है ओवरलोडिंग। अब मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म यूज करके आपको है ना घबराना नहीं चाहता हूं। स्टूडेंट ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ते जाएंगे त्यों त्यों आप स्टूडेंट सीखते जाइएगा। आप सोचिए, आप सपोज कीजिए कि स्टूडेंट, सपोज क्या करना है, आपके जीवन में ऐसा हुआ ही है कि आप जब 9वीं कक्षा में पहली बार आए थे, आपने भौतिकी पढ़ना शुरू किया था, है ना। तो जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ना शुरू किया होगा। तो स्टूडेंट, आपके जीवन में फिजिक्स पहली बार आया होगा। उसके पहले आपने 8 तक साइंस पढ़ा, आपने मिक्स पढ़ा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपने 9th क्लास से पढ़ना शुरू किया। तो आपको बिल्कुल ए टू जेड यानी एकदम बेसिक से पढ़ाया गया होगा कि व्हाट इज फिजिक्स। देन आपने देखा होगा कि कई सारे स्टूडेंट वहां पे क्या होते हैं, राशियां होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। जब आप स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ना शुरू किए थे और उसी समय आपको कोई लाइट का न्यूमेरिकल दे दिया जाता तो क्या आपको लगता कि भाई क्या ही हो रहा है ये मेरे साथ में, है ना। लेकिन आप तो आज बना सकते हैं। तो उसी प्रकार से यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और धीरे धीरे आप विश्वास कीजिए कि स्टूडेंट आज से 15 से 20 क्लास के बाद आप इस स्थिति में होइएगा कि आप एक अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और एग्जाम पास करने का तो टेंशन ही नहीं लेना है। मैंने पहले भी बोल रखा है अपने सिलेबस डिस्कशन के वीडियो में, जो फर्स्ट वाला हमारा क्लास था, कि एग्जाम तो आप पास कर ही जाइएगा। आपको जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा, जो आपको पीडीएफ नोट्स दे दिया जाएगा, शॉर्ट नोट्स 30 से 40 पेज का, एग्जाम तो यूं पास हो जाएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है नॉलेज को लेना, ताकि हम इसका आगे यूटिलाइजेशन कर सकें। आप एडमिशन क्यों लिए हैं? केवल पास करने के लिए? तो क्या कीजिएगा पास करके? आप देखिए ना, आपके कई सारे सीनियर्स होंगे जो कि पास कर हो करके ऐसे ही घूम रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। यदि मेरे पास डिग्री है, नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं है, और यदि मेरे पास डिग्री नहीं है और मेरे पास नॉलेज है तो बहुत कुछ है। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है। इसके बाद स्टूडेंट टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट्स क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऑलरेडी जो टेम्पलेट्स होते हैं हम उनका यूज कर सकते हैं। इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, जहां पे आप क्या करते हैं कि जो पेरेंट क्लास होता है उसके प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास में आप इनहेरिट करते हैं। इसको एक उदाहरण से समझिए कि जैसे आपके पिताजी हैं, लेट सपोज कि आपके पिताजी के पास एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, एक कार है, और लेट से कि 10 तोला सोना है, मान लिया जाए। तो आप अपने पिताजी के पुत्र हैं, तो भैया बाय डिफॉल्ट वो संपत्ति आपका हो गया। आपके पास भी एक बिल्डिंग है, आपके पास भी 10 तोला सोना है और आपके पास भी एक गाड़ी है। भाई हम बोलते हैं ना, अब जैसे मान लिया जाए मैं जिस घर में रहता हूं ये मेरे पिताजी के नाम पे है, लेकिन मैं बोलता हूं कि ये मेरा घर है ना, ये मेरा घर है। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे मान लिया जाए पेरेंट क्लास है, उसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, और जब मैं उसका चाइल्ड क्लास बनाता हूं तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो सारे वेरिएबल्स, वो सारे फंक्शंस इस चाइल्ड क्लास में आ जाते हैं।
यहाँ पे कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है जो कि एक एडवांटेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। सो वी विल डिस्कस इट लेटर। इसके बाद स्टूडेंट जो हमारा लास्ट यूनिट है इसमें हम लोग को 3 टॉपिक पढ़ने के लिए दिया गया है। सबसे पहला टॉपिक है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स आप लोगों ने सी लैंग्वेज में भी स्टूडेंट पढ़ा होगा। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है स्टूडेंट जिसमें कि हम किसी वैल्यू को स्टोर नहीं कराते हैं, हम मेमोरी एड्रेस को स्टोर कराते हैं। पॉइंटर की सहायता से स्टूडेंट हम एड्रेस पे स्टोर वैल्यू को पॉइंट कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई आपको समस्या वाली बात नहीं है स्टूडेंट, हम लोग जो है आगे इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। एरे भी आप लोगों ने स्टूडेंट सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा। एरे क्या होता है? तो होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स होता है। होमोजीनियस मींस व्हाट, कि जो कंटीगस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। अब क्या होता है कंटीगस मेमोरी लोकेशन, हम जानेंगे। पहले आपको मेमोरी जानना पड़ेगा। मेमोरी क्या होता है? सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ बाइट्स होता है, कई सारे बाइट्स होते हैं। और जब स्टूडेंट हमारे पास लेट से एक मेमोरी है और ये हमारा 0 1 2 3 4 है, और यदि हम कंटिन्यूअसली स्टूडेंट क्या करते हैं, मेमोरी को एलोकेट कर लेते हैं, तो हम इसे एरे बोलते हैं। तो एरे में क्या होता है? कंटीगस मेमोरी लोकेशन होता है। जानेंगे हम लोग इसको डिटेल में। 1D एरे, 2D एरे कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, ये जानेंगे। और एरे स्टूडेंट आप ऐसा सोच सकते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ एरे। तो जैसे सी लैंग्वेज में स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा कि जब भी हमें कोई वैल्यू स्टोर करानी होती है तो हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। लेट से मेरा रोल नंबर है और मेरा रोल नंबर 1 है और मुझे अपने रोल नंबर को स्टोर करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा। मैं लिखूंगा इंट रोल और इसमें मैं स्टोर करवा दूंगा 1। ये काम मैं कर दूंगा स्टूडेंट। लेकिन अगर मान लिया जाए कि मेरे क्लास में कुल 100 स्टूडेंट्स हैं और मुझे उन सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर स्टोर करना है, तो स्टूडेंट मुझे यहाँ पे 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे, और जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। इससे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी डिक्रीज होती है। कोई भी आपके प्रोग्राम को पढ़ेगा तो बोलेगा एकदम क्या भैया प्रोग्राम लिखा है, तुम क्या गुंडा बनेगा तुम। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एरे के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। एरे क्या है? एक ऐसा मैकेनिज्म है कि विद इन सिंगल वेरिएबल नेम आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कि आपने सी लैंग्वेज में नहीं पढ़ा होगा। ये क्या है सर? तो बालक आप एक काम कीजिए, सी लैंग्वेज तो आप सभी लोग जानते हैं। सी लैंग्वेज में आप क्या कीजिए, आप एक ए वेरिएबल लीजिए, उसकी वैल्यू रख दीजिए 10, ठीक है। दूसरा वेरिएबल बी लिखिए, उसकी वैल्यू रख दीजिए 0। और एक काम कीजिए, तीसरा वेरिएबल सी लीजिए और उसमें ए डिवाइडेड बाय बी कीजिए। करके देखिएगा अभी, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे चैट सेक्शन में या स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि आंसर क्या आता है। स्टूडेंट वहां पे आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा, एरर नहीं मिलेगा, एक्सेप्शन मिलेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम एरर एंड रन टाइम एक्सेप्शन। तो हम लोग डिटेल में जानेंगे और इन एक्सेप्शन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। जो एक्सेप्शन होता है वो हमारी गलतियों की वजह से नहीं आता है। जो कंपाइल टाइम एरर आता है वो हमारी गलतियों के कारण आता है कि हमने कहीं लिखने में गलती कर दिया, सिंटैक्स में कोई मिस्टेक कर दिया, तो हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिल जाता है। लेकिन जब सिस्टम के कारण कोई भी एरर आता है तो उसको हम रन टाइम एरर या एक्सेप्शन बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एक्सेप्शन को हैंडल किया जा सकता है। तो किस प्रकार से हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, यही हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ना है। क्या हमारा ट्राई कैच ब्लॉक होता है, ये सब हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट जानेंगे। तो ये थे बालक आपके कुल 5 मॉड्यूल्स जो कि आपको पढ़ने हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस में। सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और जिन बच्चों को नहीं पता है, 3rd सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स एडुलॉजी के एप्लीकेशन पे शुरू हो चुका है। और अभी स्टूडेंट कुछ सीटें और बची हुई है, आप ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। तो अभी आप लोग एडुलॉजी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए नीचे जो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पे व्हाट्सएप स्टूडेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बालक स्टूडेंट हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तो इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, और वो बिल्कुल हमारा स्टूडेंट बेसिक क्लास होने वाला है। धन्यवाद।